नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट पब्लिक कोचिंग में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा था बहुपद के हमारा वो डेरिवेशन और उसके बाद जो क्या नाम कुछ सवाल भी उसके हो गए थे, यानी एक सवाल हो गया था, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आज हम फिर से सीखेंगे और कुछ सवाल छूट गए थे, उनको भी हम देखेंगे कि वो कैसे किए जाते हैं। सबसे अच्छे तरीके से, साधारण यानी सिंपल तरीके से आपको कैसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है, उसका सेकंड पार्ट जो पहले करा चुके थे उसका सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 ये दिया है और इसके आपको शून्य ज्ञात करने हैं। इसके आपको शून्य ज्ञात करने हैं। इसके आपको शून्य ज्ञात करने हैं कि शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। आपको सवाल दिया है कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के आपको शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य ज्ञात करने के बाद आपको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच भी करनी है। ऐसे सवाल जो हैं बोर्ड में काफ़ी आते हैं, तो आपको ये सवाल बहुत ही ध्यान से समझने चाहिए जिससे कि आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो बने रहिएगा हमारी इस वीडियो में, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपको एक बार पढ़ के दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको इस तरीके से बिल्कुल समझ में आएगा। तो देखिए, पहले समझिए इसको। इस प्रकार के सवाल को करने के लिए सबसे पहले हमको एक समीकरण को याद रखना चाहिए। वो समीकरण हमारा द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इन सवालों को करने में आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। और रही बात दूसरी, तो आपको इसके फैक्टर यानी जो समीकरण जो आपको द्विघात बहुपद दिया होता है उसके आपको गुणनखंड करने आते हों, तो आपको हमें तो ये लगता है कि आपको तब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जो मैंने समीकरण बताया है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसमें a एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, b x का गुणांक होता है और c अचर पद होता है। इसी प्रकार से जो हमारा मूल जो हमें सवाल दिया होता है यानी जो हमारा द्विघात समीकरण दिया होता है उसकी हम उससे तुलना करके ABC के मान निकालते हैं। उसकी तुलना करके ABC के मान निकालने के बाद हम उसके फैक्टर करेंगे यानी उसके गुणनखंड करेंगे। जो गुणनखंड आएंगे वही हमारे जो x का मान आएगा, सपोज करो y का मान आया, वही हमारा क्या हो जाएगा? भाई हमारा अल्फ़ा बीटा यानी शून्य अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा या बीटा हो जाएंगे। फिर अल्फ़ा बीटा का योग निकालेंगे, फिर अल्फ़ा बीटा की गुणा निकालेंगे। बस अगर दोनों साइडें बराबर आ रही तो संबंध सत्यता की जांच सत्य है, अगर दोनों साइडें बराबर नहीं आ रही तो असत्य है। यही आपको करना है। तो आप दोबारा समझ लिए, सबसे पहले आपको दिए गए समीकरण की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से आपको क्या करनी पड़ेगी? तुलना करनी पड़ेगी। तुलना करके हम ABC के मान निकाल लेते हैं। ABC के मान निकालने के बाद हम जो दिए गया समीकरण द्विघात जो समीकरण होता है हमारा, उसके क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं, उसके गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करके हम अगर x की टर्म में होगा तो x के मान निकाल लेंगे जो हमारे, और अगर द्विघात है उसके मान कितने आएंगे? 2 मान आएंगे। अगर त्रिघात है तो उसके कितने मान आएंगे? 3 आएंगे। 4 घात का है उसके 4 मान आएंगे। अगर द्विघात है तो उसके कितने मान आएंगे? 2। तो x के मान 2 आएंगे तो सबसे पहले वाले मान को हम अल्फ़ा मान लेंगे, दूसरे वाले को क्या मान लेंगे? बीटा।
पहले वाले को अल्फ़ा, जो x की जो पहली वैल्यू आएगी उसको हम अल्फ़ा मानेंगे, दूसरी वाली को हम बीटा मान लेंगे। बीटा मान के हम लिखेंगे शून्यकों का योग क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए फार्मूला लगाएंगे। माइनस बी क्या होता है, x का गुणांक, और ए क्या होता है, x² का गुणांक, तो माइनस बी बटे ए हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर। अब रही बात शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे ए x² का गुणांक। तो अचर पद हमारा c है और x² का गुणांक a होता है, तो c बटे ए ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a। तो आपको यही फार्मूले याद रखने हैं। कोई भी इसमें रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपने सही से 2-4 सवालों में अगर सही से प्रैक्टिस कर ली तो आपको ये सवाल कैसे भी आप सवाल ये भूल नहीं सकते हैं। और ये परीक्षा में हर हाल में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन के सिर्फ समीकरण चेंज हो सकता है, आपको करना यही है, आपको नियम यही लगाने हैं। समीकरण इधर इधर हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ नियम याद रखने हैं। तो आइएगा देखिएगा, हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हमें समीकरण दिया है, समीकरण है 4s² माइनस 4s प्लस 1। 4s है यहाँ पर, ये क्या है, s² माइनस 4s प्लस 1। तो हम इसको लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ से सॉल्व करने से यहाँ पर हम समीकरण लिखेंगे जो हमारा दिया समीकरण है 4s² द्विघात समीकरण है ये, क्योंकि घात कितनी लगी है, 2। अगर घात 2 लगी है तो द्विघात समीकरण होगा, 3 लगी है तो त्रिघात समीकरण, 4 लगी तो चतुर्घात समीकरण होगा। इसी प्रकार से आइए आगे देखिएगा, 4s प्लस 1 ये हमारा समीकरण हो गया। तो हम इसको समीकरण 1 डालेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना ax², ये तो हमें याद ही रखना है जो हम लिख रहे हैं, ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तुलना करने पर बेटा क्या आ जाएगा, ये जो द्विघात समीकरण है ये मूल समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे हम अगर तुलना करेंगे तो यहाँ x² है, यहाँ s² है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे x² के गुणा में क्या है, तो यहाँ x² के गुणा में क्या है, a बराबर कितना है, यहाँ पर a है तो यहाँ पर 4 है। तो हमारा a का मान बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, a बराबर 4 आ गया। अब हम b के मान के लिए देखेंगे तो यहाँ bx है तो b से तुलना करेंगे इस वाले समीकरण, तो b का मान कितना आ जाएगा बेटा, -4, क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह सहित लेते हैं। अगर प्लस का है तो प्लस लेंगे, माइनस का है तो माइनस लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, b बराबर -4, b बराबर लिखेंगे -4। तो ये b का मान आ गया हमारा। अब रही बात c की, तो c अचर पद होता है, तो अचर पद की तुलना हम अचर पद से करेंगे। तो अचर पद हमारा क्या है, 1, तो c बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। c का मान 1 आ गया। अब हमारे पास a b c के मान निकल चुके हैं। a बराबर कितना आ गया, a बराबर हमारा 4 आ गया। यहाँ से a से तुलना करेंगे इस समीकरण की, a बराबर 4 आ जाएगा। b से इस समीकरण से तुलना करेंगे तो b बराबर -4 आ गया, ठीक है। और अचर पद c है तो यहाँ अचर पद 1 है, तो अचर पद की तुलना अचर पद से करेंगे तो c बराबर -1 आ गया। तो इस प्रकार हमने a b c के मान निकाल लिए हैं। अब हम आगे देखेंगे आगे क्या होता है। अब इतनी कहानी ख़त्म होने के बाद आगे जो दिया समीकरण होता है उसके हम क्या करते हैं, गुणनखंड। अब हम इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या होंगे इसके, आइए देखिएगा। यहाँ पर हो जाएगा बेटा 4s² माइनस 4s प्लस 1। अगर आपने एक सूत्र होता है, अगर वो आपने पढ़ा होगा, सपोज करिएगा यहाँ लिखा है, इसको देखिएगा, ये 4s लिखा है, कितना लिखा है, 4s को हम लिख सकते हैं नीचे 2s का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर बेटा लिख दिया हमने 4s को 2s का होल स्क्वायर, यहाँ 1 लिखा है तो प्लस का 1 का होल स्क्वायर। अब बीच में क्या बच रहा है, बीच में माइनस चिन्ह बच रहा है और 4s है। 4s को हम लिखेंगे 2 इंटू 2s। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab गुणा में 1 भी होगा, ठीक है, -2ab।
यहाँ पर 4s को हमने 2s का होल स्क्वायर लिख लिया, +1 को +1 का होल स्क्वायर लिख लिया। ये 4s को जो माइनस का 4s है उसको माइनस का 4s को लिखा 2 गुणा 2s गुणा 1। तो ये हमारा बेटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से नई लाइन से ये बन जाएगा बेटा 2s - 1 का होल स्क्वायर, 2s - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जिसे एक सूत्र होता है, आप अगर आपको नहीं आता है तो देख लीजिएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को इतना तो आता ही होगा। a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये फार्मूला हो जाता है। यही फार्मूला को यूज हमने यहाँ किया। तो यहाँ करने का मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा 2s - 1 का होल स्क्वायर। हम लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात बहुपद का मान 0 है। ये तो सब में लिखना पड़ेगा। जब 0 है तो बेटा क्या हो जाएगा, जब 0 है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2s - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, 2s - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0, स्क्वायर भी क्या चलेगा, 0 में चला जाएगा। अब हमें 1 को पक्षांतर करेंगे तो 1 किधर आ जाएगा, 0 की तरफ, तो 1 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2s बराबर ये इसको हम 2 बार लिखेंगे 0 के बराबर। कितनी बार लिखेंगे, 2 बार 0 के बराबर लिखेंगे, क्योंकि होल पावर है। ठीक है, होल पावर है, 2 बराबर 0 लिख देंगे 2 बार। पहले बार में क्या आ जाएगा, 2s बराबर 1, और दूसरी बार में भी 2s बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा s बराबर 1/2। यहाँ से भी बेटा s बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। ये हमारे s का मान निकल आया। अगर यहाँ पर सपोज करो x है होता या y होता तो उसका मान निकल के आता, यहाँ पर s का मान निकल के आ गया। अब हम देखेंगे अब इतना दोबारा आपको समझा दे रहे हैं। देखिएगा, जो द्विघात समीकरण दिया होता है तो उसकी हम तुलना किससे करते हैं, एक मूल समीकरण होता है ax² + bx + c = 0 से तुलना करते हैं। तुलना करने के बाद हम ABC के मान निकाल लेते हैं। ABC के मान हमारे आ गए, a बराबर 4 आ गया यहाँ से, और b बराबर यहाँ से -4 आ गया, c बराबर अचर पद बना गया। तो ABC के मान निकाल लिए हमने। उसके बाद हमने इसके क्या काम किया, जो द्विघात समीकरण दिया होता है उसके हम करते हैं फैक्टर यानी गुणनखंड। इसके हमने गुणनखंड की कर लिए। तो ये 2s या 4s को हम लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर। इसको इधर 1 का होल स्क्वायर लिख दिया +1 का। यहाँ 4s है, इसको लिखेंगे 2 × 2s × 1। तो हमारा ये 2s - 1 का होल स्क्वायर हो गया। अगर इसको आप खोलेंगे तो यही आ जाएगा। क्यों, 2s का होल स्क्वायर - 2ab + 1 का होल स्क्वायर, यानी a² - 2ab + b स्क्वायर, यही आ जाएगा। अतः दिए गए बहुपद का मान 0 है, तो ये जो इसके फैक्टर हैं वो भी 0 होंगे। फैक्टर के बराबर भी हमने 0 लिख दिया। तो 2s - 1 बराबर 0 दोबारा लिखेंगे, द्विघात है, होल पावर कितनी लेंगे, 2। तो 2 बार 0 के बराबर लिखेंगे तो 2s बराबर 1 आ जाएगा। तो s बराबर 1/2 आएगा। यहाँ से भी s बराबर 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको मिटा दे रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको आराम से आपको इसको दोबारा से देख सकते हैं। यहाँ से हम इसको मिटाते हैं। मिटाने के बाद यहाँ से जो पहला जो मान हमारा s बराबर आ गया, पहला जो s बराबर आएगा वो क्या आएगा, 1/2। 1/2 को हम लिखेंगे बराबर अल्फ़ा के। इसको इस प्रकार से भी लिख देते हैं,
सपोज करिए यहाँ से लिखेंगे अल्फ़ा बराबर 1/2। ठीक है, जो पहला मान आएगा वो अल्फ़ा के बराबर आएगा, दूसरा मान एस बराबर भी 1/2 आया है, तो दूसरा बीटा के बराबर बेटा क्या हो जाएगा, बीटा बराबर 1/2। बीटा के बराबर भी 1/2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर जगह कम बच रही है तो हम इसको भी मिटा दे रहे हैं। इसको मिटाने के बाद ये अल्फ़ा और बीटा के मान निकल के आ गए। इसको इस साइड में लिख रहे हैं, इसको इधर लिखेंगे। यहाँ से आया था हमारा s बराबर 1/2, यहाँ से भी s बराबर 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा बराबर 1/2, यहाँ से हो जाएगा बीटा बराबर 1/2। अब हम यहाँ निकालेंगे शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, सूत्र होता है ये, शून्यकों का योगफल बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। ठीक है, माइनस बी जैसा कि हम बता चुके हैं किसका गुणांक होता है, एक्स का गुणांक होता है, तो ये क्या एक्स का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा का मान डालेंगे, ए और बी का मान जो क्या लिखा था, ए बी सी के मान, ए बराबर मेरा था 4 और बी बराबर था -4, सी बराबर कितना था 1। इन मानों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ ज़रूरत पड़ेगी इन मानों की, तो अल्फ़ा बीटा का मान अल्फ़ा 1/2 आया था, बीटा भी 1/2 आया था। और रही बात किसकी, बी का मान, तो बी का मान -4 है, तो यहाँ पर भी सूत्र में पहले से भी माइनस है, तो माइनस इन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -4। ए का मान बेटा कितना है, 4 आया था। ठीक है, तो 1/2 हर समान है, तो इनको 2 एक बार लिख लेते हैं, ऊपर 2 हो जाएगा 1 + 1, इसको लिखेंगे 1 + 1। यहाँ लिखेंगे प्लस का 4, ये हो जाएगा माइनस माइनस की गुणा होगी, ब्रैकेट हटेगी 4/4। तो यहाँ से ये आ जाएगा -2/2, ये 2 से 2 कटेगा, यहाँ 4/4 यानी 4 से 4 कटेगा, तो आ जाएगा हमारा नई लाइन से 1 बराबर 1, 1 के बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1 के बराबर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लगाएंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या लगाएंगे बेटा, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल नहीं होता तो गुणा लगाएंगे, अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर सी बटे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो सी बटे अल्फ़ा गुणा बीटा, अल्फ़ा कितना था 1/2, बीटा भी था 1/2, सी कितना था 1, ए का मान 4 था, तो बराबर बेटा हो जाएगा 1/4 बराबर 1/4। दोनों साइडें बराबर आ गई, तो ये हमारा सवाल लग गया। इस प्रकार से आपको इन सवालों को करना है। आपको हो सकता है कि पहली बार में आपको कोई भी दिक्कत हो, लेकिन आपको इसको बार बार देखेंगे समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। आप आराम से इसको पढ़िएगा, आप स्टेप बाय स्टेप सवाल को करेंगे तो आपको परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में जब एग्जामिनर आपकी कॉपी देखेगा तो वो कोई भी आपके जो नंबर है, आपको कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, यानी आपको पूरे नंबर मिलेंगे हर क्वेश्चन में। लेकिन शर्त यही कि आप स्टेप बाय स्टेप उस सवाल को कीजिएगा तो अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो ये सवाल आपका हो गया। इसी तरीके से आप और भी सवाल हैं, इनको ट्राई करिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हम आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, आशा करते हैं कि वो आप लोग करेंगे।
हम इसको मिटा रहे हैं। चलो, कोई भी अगर आपका डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा उसमें कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, यहाँ पर दिक्कत हो रही है, तो हम आपको दोबारा समझा देंगे। ये सवाल तीसरा लिखा हुआ है, आप यहाँ पर आपका तीसरा सवाल आपको होमवर्क है, ये आप घर से करेंगे और घर से करने के बाद आपको आंसर कमेंट में करना है कि इसका आंसर इतना आ रहा है, यानी शून्यों के मान कितने आ रहे हैं, शून्य किसके कितने आ रहे हैं वो आपको इसमें बताना है। ये सवाल लिखा है 3 माइनस का 7x। आपको सिर्फ इसको, ये अंट संट लिखा हुआ है, ये इधर उधर लिखा हुआ है, तो इसको हम सही करके लिख लेते हैं। तो इसको हम सही से फेंक देते हैं इधर, ये इधर हो जाएगा 7x माइनस का इधर आ जाएगा, माइनस का 3 बाहर चला जाएगा। ये हमारा सही क्वेश्चन हो गया, इसको सही तरीका लिखने को हो गया। तो आपका ये होमवर्क हो गया, ठीक है। आप इसको लगाइएगा कायदे से स्टेप बाय स्टेप, फिर आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि इसके शून्य कितने आ रहे हैं। आशा करते हैं कि आप ज़रूर इसका जवाब कमेंट में देंगे। और कुछ इसमें आपके सिलेबस के अनुसार कुछ क्वेश्चन छूट रहे थे, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। मान लीजिए, अगर मान लीजिए x + 2x + 1 लिखा है, अगर इसमें आपकी बहुपद की घात पूछे तो आपको सबसे अधिक घात, यानी सबसे अधिक घात यहाँ क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मान लीजिए अगर सपोज करिएगा यहाँ पर अगर लिखा है x² + 2x + 1, तो यहाँ बहुपद की घात, हम वो वाली घात देखेंगे सबसे अधिक घात होगी। हम कौन सी घात को देखेंगे, जो सबसे अधिक घात होगी हम उसी को देखेंगे, वही हमारी बहुपद की घात होगी, ठीक है। सपोज करिएगा, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर यहाँ पर y की घात 4 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 2y³ + 3। अगर आपको इसमें पूछा है कि बहुपद की घात बताइए, तो हम सबसे पहले अगर हम देखेंगे बहुपद समीकरण में है कि सबसे बड़ी घात कौन सी है, जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात हो जाएगी। बहुपद की कौन सी घात हो जाएगी, वही बड़ी घात, बड़ी वाली घात देखेंगे वही बहुपद की घात होगी, यही आपके आंसर होंगे। तो इस प्रकार से आप, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है समझने में, यानी बहुपद की घात बताने के लिए सबसे बड़ी वाली घात देखेंगे, वही बहुपद की घात हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे कि और भी लोग इसको समझ सकें और देख सकें। और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको चीज़ें कैसे अच्छी लग रही हैं, तो अच्छा कमेंट में यस करें। और मिलते हैं तब तक नई वीडियो में फिर से। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम इसी तरह की वीडियो को आपको डे बाय डे कराते रहेंगे, जिससे कि आपका टॉपिक क्लियर, यानी आपकी सिलेबस क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, जिससे कि बोर्ड परीक्षा में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि समय समय पर आप वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।